हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर 50 क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी 7th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी का। आज हम जो चैप्टर कवर करेंगे वो है चौथा चैप्टर, जिसका नाम है वायु। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, एयर। जिसमें हम आज बात करेंगे कि जो वायु की जो कौन कौन सी परतें हैं, जैसे कि हम पहले ही कवर कर चुके हैं वायुमंडल को। हम ये जो पार्ट रहेगा ये किसके अंतर्गत आएगा, वायुमंडल के। ठीक है, जिसका कुछ भाग हम 6th क्लास एनसीईआरटी में पहले ही कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि वायुमंडल कितनी परतों में विभाजित है। इन सब चीजों को हम वहां पर देख चुके थे, और आज की जो वीडियो रहेगी उसमें आज हम इसको क्या है, डीप में देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें जरूर देख लें, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। ठीक है, तो जो वायु है वो किससे है, रिलेटेड है वायुमंडल से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वायुमंडल की बात करेंगे। ठीक है, तो वायुमंडल है क्या, जब हमने 6th क्लास एनसीईआरटी में देखा था तो क्या पृथ्वी के ऊपरी पृथ्वी, जैसे कि हमने देखा कि पृथ्वी, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ पाई जाने वाली वायु की पतली परत को क्या क्या देते हैं, वायुमंडल कह देते हैं। क्या क्या देते हैं, वायुमंडल। देखो दोबारा सुनिए, वायुमंडल कहते किसे, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर वायु की जो पतली परत पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है, किसे कहा जाता है, वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर पतली सी जो परत पाई जाती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए याद रखना है। अब देखो इसमें लिखा है, हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु की घनी चादर होती है जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीवों को जीवित रहने के लिए वायु पर निर्भर रहना पड़ता है। यह हमारे सांस लेने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। किरणों, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से यह क्या है, हमें बचाती है। देखो अब सबसे पहली बात जो मैंने यहां पर कहा, वायुमंडल क्या है, पृथ्वी के चारों ओर पाई गई परत को क्या कह दिया, वायु की जो घनी परत पाई जाती है उसे क्या कह दिया, वायुमंडल कह दिया। वो क्या है, सभी जीवों को जीवित रखने के लिए अत्यंत ही आवश्यक होती है, क्या, एयर। ठीक है, वायु सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, ये क्या है, सूर्य से आने वाली हानिकारक जो किरणें हैं, जिसे हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं, जब हम इसकी परतों को देखेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि एक परत होती है ओजोन स्फीयर। ठीक है, ओजोन परत के नाम से जो जानी जाती है, वह कहां पर पाई जाती है। ठीक है, उसके क्या कार्य होते हैं, ये सब हम चीज वहां पर आगे देखेंगे। तो वो क्या है, सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं उससे टकराकर वह क्या हो जाती हैं, वापस लौट जाती हैं, जो क्या है, जिसके कारण वायुमंडल क्या है, सूर्य से आने वाली किरणों से हमारी क्या है, रक्षा करता है। अब इसमें देखो, हमने पहले देख चुके हैं कि वायुमंडल है उसमें क्या है, दो गैसें प्रमुखता से पाई जाती हैं। पहली जो गैस देखी है हमने वह कौन सी है, पहली तो हमने देखी नाइट्रोजन, और दूसरी क्या है, ऑक्सीजन। अगर नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन हमारे में कितनी है, नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या है, लगभग 21% है। कितना है, 21% है। ठीक है, अब बचा कितना, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो गया, 99 हो गया। ठीक है, 99% तक ये क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसी, ऑक्सीजन गैस क्या है, वायुमंडल का हिस्सा रहती है। ठीक है, अब प्राणियों को जीवित रहने के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है, ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। किसके लिए, जो जीव जंतु हैं उनके लिए ऑक्सीजन सबसे ज्यादा उपयोगी है। उसके बाद जो कौन सी गैस पाई जाती है, फिर आपके लिए यहां पर दूसरी जो गैसें मिलती हैं वह क्या है, आर्गन। कौन सी गैस मिलती है, आर्गन। आर्गन कितनी पाई जाती है, 0.93%। ठीक है, ये सब सीधे डायरेक्ट एग्जाम में पूछी गई है। फिर इसके बाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ठीक है, कौन सी पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 पाई जाती है 0.03%। कितनी, 0.03%। और बचा कितना, जो और गैसें बच गई वह कितने में आ जाती हैं, 0.4 में क्या हुई, और सारी चीज आ गई। ठीक है, अन्य गैसें। ठीक है, अन्य गैसें जो हो गई वह किस में आती हैं,
ठीक है, 0.04% में आ गई। इन्हें मिलाकर कितना आ गया, 1% हो गया, और टोटल कितना हो गया, ये सब मिलाकर 100%। तो ये आपके लिए याद रखना है, वायुमंडल में नाइट्रोजन जो गैस होती है वह कितनी पाई जाती है, 78, ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, 21, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पाई जाती है, तो CO2 जो है वह 0.03%। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है RRB NTPC में कि ये कितनी पाई जाती है। ठीक है, देखो अब इसके बाद आर्गन, ये क्या रहता है, अक्रिय गैसों का वाले पार्ट रहते हैं। इसे हम सीधे सीधे कह देते हैं कि अक्रिय गैसें कितनी होती हैं, 1%। अगर आसान सी भाषा में कहें तो 1% गैसें क्या रहती हैं, अक्रिय गैसें रहती हैं, जिसमें क्या है आर्गन, ठीक है, 0.93% पाई जाती है, CO2 0.03% पाई जाती है, और अन्य गैसें 0.04% पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, वायुमंडल में पाए जाने वाली प्रमुख गैसें हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपके लिए याद रखना है। देखो, नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले लेते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वह सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते, वह मृदा तथा कई पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणुओं वायु से नाइट्रोजन लेकर उनके स्वरूप में बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका उपयोग करते हैं। अब देखो यहां पर इन्होंने कहा है, जैसे कि हम क्या करते हैं, हम तो सीधे सीधे क्या ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन के साथ वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो वायुमंडल में दो गैसें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती हैं। अब हमने क्या ली, ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ पार्ट क्या चला जाता है, नाइट्रोजन का चला जाता है, जो क्या है, हम सांस लेने के साथ साथ हम क्या कर देते हैं, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो क्या हो जाती है, वो बाहर निकल जाती है। पर अगर हम पौधों को देखें तो पौधे जो है पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले पाते, वह क्या करते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं, जो मृदा होती है उसके थ्रू वह नाइट्रोजन को लेते हैं, या उनकी जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणुओं की सहायता से वे क्या है, नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं, जो क्या होता है, उनकी वृद्धि के लिए अत्यंत ही आवश्यक गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है। ठीक है, तो ये क्या है, आपके लिए याद रखना है। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से पाई जाने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने के लिए वायु में ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब देखो ये नाइट्रोजन देख लिया, ऑक्सीजन मैंने बताया कि मनुष्य या जीव जंतुओं के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बनते कैसे हैं, पादप जो क्या है, पादप और जो होते हैं वह क्या है, प्रकाश संश्लेषण के थ्रू क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। अर्थात पेड़ पौधे जो रहते हैं वह क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस करते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। पशुओं तथा मनुष्यों द्वारा बाहर छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैसों के बराबर है, जिससे यह संतुलन बना रहे। अब देखो यहां पर कहा गया है, जो हम क्या है, सांस लेते हैं, तो हमने क्या करा, ऑक्सीजन ली, पर हम रिटर्न में क्या करते हैं, CO2 निकाल देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने क्या ली, CO2 ली, ठीक है, और निकाली क्या, CO2 निकाल दी। ठीक है, O2 ली और CO2 निकाल दी, पर क्या करता है, जो पेड़ पौधे रहते हैं वह क्या इसे दोबारा क्या है, प्रकाश संश्लेषण के थ्रू क्या है, O2 बनाकर क्या है, हमें लौटा देते हैं। इस प्रकार से जो पूरी चैन रहती है उसमें क्या रहता है कि आप देखेंगे यहां पर क्या हो जाता है कि बैलेंस बना रहता है। ठीक है, ये क्या है, आपके लिए याद रखना। अब इसका जो दूसरा पार्ट यहां पर दिया है, यहां पर वायुमंडल की संरचना के बारे में बताया। अब यहां पर हम देखेंगे कि वायुमंडल की संरचना क्या है। ठीक है, वायुमंडल को पहले तो हम देख चुके हैं कि वायुमंडल की किस प्रकार से संरचना है, कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहली परत को हम क्या कह देते हैं, क्षोभ मंडल। क्या कहा जाता है, क्षोभ मंडल। पहली परत कौन सी हो गई, क्षोभ मंडल। इसके बाद अगर हम देखें तो दूसरी परत कौन सी है, इसमें कौन सी पाई जाती है, समताप मंडल। कौन सी पाई जाती है, समताप मंडल। कौन सी पाई गई इसमें, दूसरी परत समताप मंडल, और ये क्या है,
मध्यमंडल, जो बीच की जो परत पाई जाती है उसे मध्यमंडल। फिर क्या आ जाता है, आयन मंडल, आयन मंडल। और इसके बाद क्या आ जाता है, बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। ठीक है, मतलब कि सबसे बाहरी की जो परत होती है उसे क्या कह देते हैं, बहिर्मंडल, बहिर्मंडल कहा जाता है। तो पृथ्वी पर कितनी वायु की परतें पाई जाती हैं, तो कितनी पाई जाती हैं, 5 वायु की प्रमुखता परतें पाई जाती हैं। पहला कौन सी होती है, क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर क्या हो गया, मध्य मंडल, और फिर क्या हो गया, ठीक है, आयन मंडल, और क्या हो गया इसके बाद में बहिर्मंडल। ठीक है, अब हम इन सब चीजों को देखते हैं। ये तो आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस प्रकार से ये क्या है पाई जाती है। ठीक है, अब देखो, अब हम यहां पर देखेंगे कि वायुमंडल किस प्रकार से है। देखो, सबसे पहले मान लीजिए ये क्या हो गई, पृथ्वी। ठीक है, यहां पर आप क्या है, 13 किलोमीटर, जब आप पृथ्वी से 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर अर्थात हम देखें तो माउंट एवरेस्ट से कुछ ही ऊपर, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की अगर हम हाइट देखें तो माउंट एवरेस्ट की हाइट आप सभी को पता है 8848 होती है। ठीक है, कि माउंट एवरेस्ट क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा है, तो हमने उसी की हाइट मान ली, कितनी हो गई, 8848 मीटर। ठीक है, इससे कुछ ही ऊपर मतलब कि 13 किलोमीटर ऊपर तक क्या होती है, यह कौन सा मंडल पाया जाता है, क्षोभ मंडल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, क्षोभ मंडल पाया जाता है। ठीक है, अब क्षोभ मंडल क्या है, क्षोभ मंडल की हमने हाइट देख ली कि कितनी होती है, यह लगभग 13 किलोमीटर तक का इसका क्या है, ठीक है, ये फैला हुआ होता है। ठीक है, क्योंकि 8.5 किलोमीटर तक तो हमने यही देख लिया। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि ये क्या हो गया, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जैसे कि आप देखेंगे कि जितनी भी मौसम से संबंधित घटनाएं होती हैं, ठीक है, क्या होती है, मौसम से संबंधित घटनाएं। ठीक है, जितनी भी मौसम से संबंधित घटनाएं होंगी, जैसे कि बादल आना, बिजली कड़कना, ठीक है, वर्षा होना, ये सारी जो घटनाएं होंगी वह कहां पर होंगी, क्षोभ मंडल में आपके लिए देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, यही यहां पर हम देख लेते हैं कि क्षोभ मंडल के बारे में यह क्या कहते हैं। यह वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत मोटाई कितनी होती है, 13 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 13 किलोमीटर हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, हम इसकी मौजूदगी में ही क्या है, सांस लेते हैं। वायु की इस मंडल में मौसम से संबंधित घटनाएं होती हैं, जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि इसी परत के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है, किस परत में पाई जाती हैं, तो इसी परत में पाई जाती है। मौसम से संबंधित घटनाएं किसमें होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। अब इसके बाद हम दूसरी परत जो इसमें पाई जाती है उसे हम क्या कह देते हैं, ठीक है, उसे दूसरी परत क्या है, समताप मंडल। इसे ये लगभग कितनी पाई जाती है, 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। कितनी तक पाई जाती है, 50 किलोमीटर ऊपर हाइट तक ये क्या है, परत पाई जाती है, जिसे क्या कह देते हैं, समताप। ठीक है, समताप मंडल कहते हैं। ठीक है, ये आपके लिए याद रखना है। अब समताप मंडल है क्या, समताप मंडल में एक सबसे इंपॉर्टेंट परत पाई जाती है, जिसे मैंने बताया था क्या कहते हैं, ओजोनोस्फीयर। अर्थात ओजोन परत किसमें पाई जाती है, ओजोन परत किसमें पाई जाती है, तो वह समताप मंडल का पार्ट है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहां पर ये 5 परतों में वो क्या करते हैं, मध्य मंडल को ना जोड़कर क्या करते हैं, सीधे सीधे ओजोन मंडल को यहां पर काउंट कर लेते हैं, और ये क्या है, गलत सीरीज को लगा देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, एक्सोस्फीयर। तो इस प्रकार से ये क्या होती है, पूरी सीरीज होती है, पर बच्चे क्या कर देते हैं, बीच में ओजोनोस्फीयर डाल देते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाती है, ठीक है, ओजोनोस्फीयर कह देते हैं। ठीक है, ये आपके लिए याद रखना है। इसमें क्या होती है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहती है, ये क्या है, हवाई यात्रा। जो भी हवाई यात्रा से संबंधित जैसे कि ये आदर्श मानी जाती है, एरोप्लेन वगैरह उड़ाने के लिए क्या है, सबसे आदर्श मानी जाती है।
क्यों मानी जाती है? तो आपके लिए याद रखना है क्योंकि जो मौसम से संबंधित जैसे कि बादल वगैरह हो गए, ये सब किस में हो गए? इस परत में होते हैं, ना कि समताप मंडल में। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज्यादा जो एरोप्लेन वगैरह उड़ने की जो क्या है सबसे आदर्श जो मानी जाती है वह कौन सी मानी जाती है? समताप मंडल सबसे आदर्श मानी जाती है। इसकी जो सबसे ऊपरी सीमा रहती है इसे क्या कह दिया जाता है? समताप सीमा कहकर संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। अब इसके बाद जो दूसरी परत, दो परतें तो हमने देख ली, पहली कौन सी देख ली? बहिर्मंडल, आयन मंडल। अब इसके बाद कौन से आगे? मध्य मंडल। तो मध्य मंडल देखो, इससे ऊपर कौन सी पाई जाती है? मध्य मंडल पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? मध्य मंडल, जिसकी सीमा क्या है? आप 80 किलोमीटर तक देखते हैं। तो कितना पाया जाता है इसका विस्तार? लगभग 80 किलोमीटर तक इसका मध्य मंडल का विस्तार पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मध्य मंडल। ठीक है, कितना पाया जाता है? 80 किलोमीटर तक इसका विस्तार पाया जाता है। कौन सा है ये? मध्य मंडल। और इसकी सबसे ऊपरी परत की जो सीमा कहलाती है उसे क्या कह दिया जाता है? मध्य मंडल सीमा कहकर इसे क्या है? संबोधित किया जाता है। अब देखो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। समताप मंडल चोक मंडल के ऊपर की एक परत है जिसका विस्तार 50 किलोमीटर तक ये क्या है? फैली हुई है। ठीक है, ये मैंने बताया, ये क्या है? 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। हवाई जहाजों के लिए उड़ने के लिए सबसे आदर्श मानी जाती है। इसी में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक जो गैसें हैं, पराबैंगनी किरणें, उन्हें क्या है? परावर्तित कर देती है। ठीक है, ये मैंने आपके लिए बता दिया। मध्य मंडल तीसरी परत है। ठीक है, जो समताप मंडल के ठीक ऊपर पाई जाती है और यह लगभग 80 किलोमीटर तक है। ठीक है, यह क्या? 80 किलोमीटर तक फैली है और इसके मध्य मंडल की जो ऊपरी सीमा है उसे मध्य सीमा कहकर संबोधित किया जाता है। अब देखो इसमें लिखा है कि जो अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड होते हैं, जो उल्का पिंड होते हैं वह क्या है? इसी मंडल में आकर क्या है? आग से जलने के कारण क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो इसका प्रमुख कार्य क्या हो गया? उल्का पिंडों को नष्ट करना। ठीक है, क्या करता है ये? उल्का पिंडों को नष्ट कर देता है। ठीक है, तीसरा हो गया मध्य मंडल। इसके बाद आप देखिए अगला कौन सा रहेगा हमारा? आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल आप देखेंगे कि 80 से लेकर कितना जाएगा? यह 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक जाता है। ठीक है, यह कितने जाता है? देखो यह वायुमंडल, ठीक है, देखो ये 400 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसकी जो प्रमुख कार्य होता है यह रेडियो संचार के लिए पाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होती है? धन आवेशित जो किरणें होती हैं, जो आयन पाए जाते हैं, जिसके कारण ये क्या है? पृथ्वी से भेजे जाने वाले रेडियो तरंगे होती हैं उनको क्या है? ट्रांसफर करके पुनः वापस भेज देता है, जिसके कारण हम टेलीविजन और इस प्रकार की जो क्या होती हैं प्रमुखता से हम इन्हें देख पाते हैं। ठीक है, क्योंकि टेलीविजन जो प्रोग्राम चलता है वह एक जगह चलता है, पर यहां से जब भेजी जाती है वह किरणें क्या इस मंडल में टकरा कर वह क्या है? पूरी चारों तरफ फैल जाती हैं और क्या है? सभी जगह ये क्या है? वह चीज क्या हो जाती है? फैल जाती है। जो भी प्रोग्राम चल रहा है वो सभी जगह प्रसारित हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए याद रखना है कौन सा मंडल होता है? आयन मंडल, जो क्या है? रेडियो जो तरंगे होती हैं वह इसी में पाया जाता है। इसका अगर हम विस्तार देखें तो 400 किलोमीटर तक पाया जाता है। ठीक है, कितना पाया जाता है? 400 किलोमीटर। इसके बाद क्या है? बहिर्मंडल, सबसे बाहर का जो मंडल है उसे क्या कह दिया? बहिर्मंडल। क्या कह दिया गया? इसे बहिर्मंडल कहकर संबोधित किया जाता है। ठीक है, जिसे या फिर अंग्रेजी में कहें तो एक्सोस्फीयर। ठीक है, इसमें सबसे हल्की गैस जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है? ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, इसमें हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसें पाई जाती हैं। तो ये क्या थे? 5 प्रमुख मंडल थे या 5 प्रमुख परतें थी जो वायुमंडल में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है? ये क्या था? इस प्रकार से हमने इन्हें डिवाइड करा। इसके बाद देखो इन्होंने क्या करा है? अगला जो हेडिंग डाली है वह मौसम और जलवायु। ठीक है, मौसम किसे कहते हैं और जलवायु किसे कहते हैं? ठीक है, तो देखो इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होता है। मौसम, अगर हम मौसम की बात करें तो किसी विशेष क्षेत्र के, मान लीजिए कि आप क्या है? दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, अगर आप किसी विशेष क्षेत्र में रहते हैं और आपके दिन प्रतिदिन
या किसी एक, हम देख लें कि होने वाले चेंजेस को हम क्या कह देते हैं, मौसम कह देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि जो हमारा टेम्परेचर रहता है वो दिन और रात में क्या होता है, चेंजेस होते रहते हैं, तो उसे हम क्या कह देते हैं, आसान सी भाषा में क्या कह देते हैं कि यार आज मौसम बड़ा ठंडा है, ठीक है, आज मौसम बहुत गर्म है, तो वो क्या हो जाता है, मौसम हो जाता है। ठीक है, उसे क्या कह देते हैं, मौसम कह देते हैं। पर अगर हम जलवायु की बात करें तो जलवायु क्या होती है, किसी, ये देखो यहां पर ये क्या है, विशेष क्षेत्र की, ठीक है, विशेष क्षेत्र में दोनों यूज कर रहा हूं कि एक पर्टिकुलर एरिया की। जैसे कि हमने देखा कि मौसम में क्या होता है कि एक कुछ टाइम पीरियड का, जैसे कि सुबह का मौसम अलग होता है, शाम का मौसम अलग हो गया, आज का मौसम अलग है, कल का मौसम अलग होगा, अगले महीने का मौसम अलग होगा। ठीक है, ये सब क्या होता है, जो हमारा टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये मौसम कहलाता है। पर अगर किसी विशेष क्षेत्र के मौसम का, एक दीर्घकालीन मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है, जिसमें हम क्या कर रहे थे, टेम्परेचर वगैरह ये सब किसमें देखे जाएंगे, मौसम में। वहीं अगर हम दूसरी चीज देखें तो क्या रहेगा, जलवायु क्या रहेगा, दीर्घ काल के। जैसे कि हम देखते हैं कि मौसम क्या होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, वहीं क्या होता है, जो जलवायु रहती है वो लॉन्ग टाइम के लिए रहती है। तो किसी विशेष क्षेत्र के मौसम का दीर्घ काल का अध्ययन क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। ठीक है, दोनों में अंतर आपके लिए पता होना चाहिए, जलवायु क्या होता है, मौसम क्या होता है। ठीक है, अब याद रहेगा मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होता है, इस प्रकार से यहां पर बताया। ठीक है, अब ताप, ताप क्या होता है, वायु में मौजूद ताप और एवं शीतलता का परिणाम को तापमान कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जो एयर में मौजूद क्या है, गर्मी होती है, और क्या होती है आपके लिए जो ठंडक, इन दोनों के परिणाम को क्या कह देते हैं, ताप कह देते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि वाष्प भी पाया जाता है और सूर्य से आने वाली गैसों, किरणों के कारण क्या होता रहता है, वायुमंडल भी गर्म रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप वहां का क्या होता है, इन दोनों के क्या होता है, मिलने से क्या हो जाता है, वहां का टेम्परेचर निर्धारित होता है, जिसे क्या कह दिया जाता है, तापमान कहा जाता है। आतपन क्या होता है, ठीक है, आतपन यहां पर बताया है, यह एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के विवरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जो पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहते हैं। जैसे कि देखो हमने बताया कि जो क्या है, आयन मंडल, इससे क्या है, आने वाली हानिकारक गैसें तो चली गई, वापस लौट गई, पर क्या है, जो गैसें पृथ्वी तक आई और क्या है, पुनः वापस ना जा पाई, और जिसके कारण क्या है, पृथ्वी पर क्या होने लगा कि वो क्या है, गर्माहट बनाने लगी। ठीक है, जिसके कारण क्या होगी, पृथ्वी गर्म होने लगी। ठीक है, जैसे कि आप देखते हो कि अगर ये गैसें ही ना रुकेंगी, नहीं रुकेंगी, तो हमारी पृथ्वी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, जो क्या है, यहाँ पर जीवन संभव नहीं होगा। इसलिए क्या है, जो किरणें हैं इनका भी रुकना क्या होता है, कंपलसरी होता है, इनका अनिवार्य होता है। तो इनके कारण जो क्या है, जो पृथ्वी पर जो आके जो यहीं पर जो किरणें रुक जाती हैं, उनसे जो टेम्परेचर उत्पन्न होता है, उन्हें क्या कह दिया जाता है, आतपन कहा जाता है। तापमान और आतपन में संबंध आपको पता चल गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, वायुदाब। वायुदाब अगली हेडिंग क्या है, इन्होंने डाली है, वायुदाब। वायुदाब, वायु द्वारा जो क्या है, हमारे शरीर पर लगाए गए दाब को क्या कह दिए, अगर हम आसान सी भाषा में कहें तो वायु द्वारा हमारे शरीर पर लगाए गए प्रेशर को हमने क्या कह दिया, किसी विशेष, हमारे शरीर को छोड़ो, किसी विशेष क्षेत्र को लगाए जाने वाले फोर्स को क्या कह देते हैं, वायुदाब कहते हैं। अगर हम यहां पर खड़े हैं तो हम पे भी क्या है, एयर प्रेशर डाल लिए, पर हमें उसे क्या है, महसूस नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि एक्शन रिएक्शन, अगर हम बात करें तो जो फोर्स लग रहा है हम पे, चारों तरफ से लग रहा है, ना कि एक तरफ से। अगर सामने से लगेगा तो हम पीछे की तरफ धकेले जाएंगे, अगर पीछे से लगेगा तो हम आगे की तरफ आएंगे। तो पर ये क्या रहेगा, फोर्स जो रहता है हमारे पे जो क्या है, चारों तरफ से, इस यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, और पीछे से भी क्या रहेगा, इक्वल लगेगा हम पे, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, अगर हम देखें कि चांद पर, अगर हम जाके चांद पर देखें, ठीक है, कहां पर, चांद पे, चांद पे जाएंगे तो चांद पे जाने पर क्या हो जाएगा, ग्रेविटी तो है नहीं, ना वायुमंडल है भाई, कुछ है नहीं। ठीक है, चांद पे कुछ है नहीं, 1/6 ग्रेविटी है, तो वहां पर तो क्या है, वायुमंडल है नहीं। अब क्या होगा कि वहां पर जो क्या है, प्रेशर लगेगा। अगर हम जो क्या है, आप देखेंगे अंतरिक्ष यात्री जो जाते हैं, अगर सूट पहन कर ना जाए तो क्या होगा कि अगर वो सूट पहन कर नहीं जाएंगे तो उनके जो, क्योंकि हमारे शरीर का है अर्थ के हिसाब से,
और हम अगर वहां पर चले जाएंगे तो अगर हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारे अंदर से भी तो प्रेशर लगेगा बाहर के लिए, और अगर वो प्रेशर लगता रहा और हम पे जो अगर प्रेशर नहीं पड़ा, क्योंकि उनका जो सूट होता है उनमें क्या होती है, गैसें भरी हुई होती है, जिससे क्या है जो वायुमंडलीय दाब है वह क्या है लगातार हम पे बना रहता है, जिसे क्या कह देते हैं, वायु दाब कहते हैं। अगर वो सूट नहीं पहना और क्या रहेगा, बाहर का प्रेशर तो हट न्यूट्रल हो जाएगा और हमारे शरीर से बाहर की तरफ जो क्या है प्रेशर लगेगा, जिसके कारण क्या रहेगा, जो क्या है हमारी नसें हैं वो क्या हो जाएंगी, फट जाएंगी, ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, खून बहने लगेगा, जिससे क्या है जो अंतरिक्ष यात्री गया है उसकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए क्या है वायु दाब भी क्या है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो वायु दाब के आपको याद रखना है। अब पवन, जिसे हम क्या कह देते हैं, विंड कह देते हैं, ठीक है। अब अगली हेडिंग दी है इन्होंने पवन। पवन होती क्या है, ठीक है, ठीक है। तो देखो पवन क्या किसे कह देते हैं, उच्च क्षेत्र से, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहने वाली वायु को क्या कह दिया है, पवन कहते हैं। इसके बारे में भी मैंने जब 6th क्लास एनसीईआरटी आपके लिए बताई थी तो मैंने वहां पर बताया था इसे क्यों कहते हैं, कि देखो उच्च दाब, अगर आप किसी भी गुब्बारे को लेते हो तो उस पर क्या लगाते हो, प्रेशर लगाते हो, तो क्या होता है गुब्बारा मूवमेंट करने लगता है, जहां पर वो क्या है हवा को जाने की जगह होती है उसे क्या कह देते हैं हम, ठीक है। तो वो क्या है आगे पीछे जाने लगता है, ठीक है। तो ये क्या रहता है, पवन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल रहता है। अगर आप देखेंगे इसी तरह से, अगर पृथ्वी पर जहां पर अधिक प्रेशर लगेगा, हवा एयर वहां से क्या है निम्न दाब की ओर जाती है, तो उसे ही क्या कह देते हैं, विंड कह देते हैं। अब विंड के एग्जाम्पल आपके लिए देखेंगे कि आपको लिए अधिकतर जो विंड होती हैं वो देखने के लिए मिलती हैं, जैसे आप सबसे पूर्वी हवाएं, पछुआ, जैसे कि पछुआ हवा जिसे आप कह देते हैं, जो क्या होती है पश्चिमी हवाएं होती हैं। इस प्रकार की हवाएं आपके लिए क्या है, पवनों के रूप में देखती हैं। जैसे कुछ स्थानीय पवनें होती हैं, मौसमी पवनी होती हैं, और इस, ठीक है। तो इस प्रकार की जो क्या है पवनें होती हैं वह क्या है, जैसे कि आप समुद्रों में देखेंगे तो उन्हें क्या कह दिया जाता है, करंट्स कह दिया जाता है। जो क्या है कुछ पवनें ऐसी होती हैं जो क्या है हमेशा बहती रहती हैं, और कुछ क्या है मौसम के हिसाब से बहती हैं। तो इस प्रकार की पवनें यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है इस प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये सब चीजें इसमें थी। अब देखो इसका अगली हेडिंग दी है आर्द्रता। आर्द्रता क्या होती है, आर्द्रता, ठीक है। देखो आर्द्रता को अगर हम आसान सी भाषा में कहें, वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को क्या कह देते हैं, आर्द्रता कह देते हैं। जलवाष्प होता क्या, अब जलवाष्प मैंने ये लिख दिया, जलवाष्प की मात्रा को क्या कह दिया इन्होंने, आर्द्रता कह दिया। अब देखो जलवाष्प की बात है तो जलवाष्प को हम क्या कहेंगे कि जलवाष्प क्या होता है, जैसे कि जो पानी क्या होता है वाष्प बनकर ऊपर की ओर चले जाता है उसे क्या कह दिया जाता है, जलवाष्प कहते हैं। अब इसकी मौजूदगी किसमें हो जाती है, कि एयर में हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाती है, उसे क्या कह देते हैं, आर्द्रता कह देते हैं। अब देखो आप जैसे कि आप देखोगे कि जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है मौसम में, तो आप क्या कह देते हो, दिन आंध्र है, मतलब कि दिन ऐसा है जिसमें आप सबसे महसूस करोगे। आंध्र दिन किसे कहते हैं, एयर में पानी तो मौजूद होता है जिसमें आपके लिए क्या होती है, बहुत ही घुटन जैसी महसूस होती है। जैसे कि आप अगर आपके शरीर से पसीना निकल रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, जो पसीना होता है वो जल्दी नहीं सूखता और शरीर क्या होने लगता है, चिपचिपा जैसा हो जाता है, आपको अजीब सा महसूस होने लगता है। वो क्या कहलाता है, आंध्र दिन कहलाता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होती है, जलवाष्प की मौजूदगी होती है, जिसके कारण ये क्या है, आंध्र दिन कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, आर्द्रता का उदाहरण यहाँ पर इन्होंने दिया है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने इसमें देखा कि किस प्रकार से वायु क्या है, ठीक है, एयर क्या होती है, इनकी परतें कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं और कितने प्रतिशत से पाई जाती हैं उनको देखा, ये परतें देखी, ठीक है, कौन कौन से मंडल पाए जाते हैं, कितने कितने किलोमीटर तक पाई जाती हैं, ठीक है, मौसम क्या है, जलवायु क्या है, वायुदाब क्या है, पवन क्या है, आर्द्रता क्या है, ये सब सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी, ठीक है। इसके बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है जल अर्थात वाटर। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है कि वायुमंडल से रिलेटेड था, वैसे ही अब जो अगला चैप्टर रहेगा वो क्या रहेगा, वायुमंडल से रिलेटेड, सॉरी जलमंडल से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों अगर कहीं ना कहीं ये देखना आप कि जैसे कि आपने देखा था कि ये क्या है, 6th क्लास एनसीईआरटी को भी पहले हम इन चीजों को देख चुके थे और उसको आज हमने क्या है यहाँ पर डीप में देखा। तो इसलिए आपके लिए क्या है,
जो प्रीवियस जो वीडियोस हैं जैसे कि 6th क्लास एनसीईआरटी है उसे जरूर पढ़ें, ताकि आपके लिए क्या है आज के जो टॉपिक हैं वो अच्छे तरीके से क्लियर हो सके और आने वाले के लिए जो टॉपिक्स हैं वो क्या है अच्छे से आपके लिए क्लियर हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि जो नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। और आपके लिए अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो आप हमसे उसे क्या है कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।